हेलो स्टूडेंट्स, बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 3rd दैट मीन्स यूनिट 3rd क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल दैट मीन्स periodicity in properties and part 2. Today I will discuss atomic radius, type of atomic radius, variation of atomic radii in group and periods. So first discuss trends in physical properties of elements, that means melting points, boiling points, atomic radii, ionization enthalpies, electronegativities and other terms. That means इसमें हमको ये स्टडी करना है कि सम पॉइंट्स हैं जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट्स, हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन एंड which show periodic variation. Now we shall discuss in this unit the periodic trends in some other important physical properties of elements such as atomic radii, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, metallic and non-metallic characters. तो इसमें जो है आपका जो पॉइंट्स गिवन है ये पॉइंट को डिस्कस करना है, इसको आपको डिस्कस नहीं करना है। किसको डिस्कस करना है? एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सो ऑन, अदर भी पॉइंट्स हैं। तो इसमें जो है हमें कई पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट जो है एटॉमिक रेडियस, जो आपका स्टार्टिंग है, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस डिफिनीशन, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड वेरिएशन इन पीरियड एंड ग्रुप्स, ठीक है, इस पॉइंट पर हमको डिस्कस करना है। फर्स्ट वी डिफाइन एटॉमिक रेडियस, दैट मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन एटम्स न्यूक्लियस टू इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स क्या इसका कंसेप्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियस है, ये आपका सेल है, सेल में मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, सपोज दैट इलेक्ट्रॉन हियर, सो दिस इज सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन, ये आपका जो डिस्टेंस है इसी को कहा गया रेडियस, ठीक है। तो ये कंसेप्ट कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन एटम, एटम का जो न्यूक्लियस सेंटर है एंड आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन इस सेल में, तो ये आपका रेडियस होगा। सपोज दैट इलेक्ट्रॉन जो है इस सेल में है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो रेडियस आपका ये होगा। एंड सपोज दैट कि इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है, सपोज दैट, तो यहाँ से रेडियस क्या होगा, ये आपका हो गया R3 हो गया, ये वैल्यू आपका R2 हो गया, R1 हो गया। सो डिफरेंट रेडियस, यानी इलेक्ट्रॉन जो जिस सेल में वो मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका रेडियस होता है। तो डिफिनीशन क्या कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन एटम, यानी जो एटम का जो न्यूक्लियस है और आउटर सेल, ये आपका आउटर सेल है, तो जो डिफाइन किया गया है आउटर सेल को कंसीडर किया गया है। आउटर सेल जैसे 1 2 3 है, तो इस सेल का आउटर सेल आपका ये है, ठीक। आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका रेडियस है, ऐसे में इसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस के फॉर्म में, जो एटॉमिक रेडियस है, ठीक। कुछ पॉइंट्स में हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। रेडियस डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, ये कह रहा है, या आप इसको डिफिनीशन के टर्म यह भी कह सकते हो, यहाँ जो हमने इंडिकेट किया है, 2 एटम सिमिलर टाइप एटम है और उनका न्यूक्लियस यहाँ है और क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस कर दो और का हाफ कर दो, दैट मीन्स क्या हो गया। या इसको अदर फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है कि मान लीजिए आपका है और एक यह भी है आपका होमो, और यहाँ से डिस्टेंस हो गया, इसका सेंटर से आपका जो डिस्टेंस है इसका हाफ कर दो बेटा। तो होमो एटॉमिक एक जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, उस फॉर्म के होंगे, तो जिसका रेडियस ये होगा, मान लो बेटा ये हाइड्रोजन किसका है, तो यह भी आर ही होगा क्योंकि सेम है, होमोटॉमिक है।
तो ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2r होगा। तो ये कह रहा है रेडियस कह रहा है, तो जो रेडियस यह पार्ट और ये पार्ट दोनों को जोड़ दो बेटा 2r हो गया, और 2r/2 कर दो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। उसी को डिफाइन किया गया रेडियस इन अदर वर्ड फॉर्म में। मतलब ये कह रहा है कि रेडियस डिक्रीज होगा अक्रॉस अ पीरियड। जैसे जैसे हम पीरियड मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं डिक्रीज होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे। मेजर ऑफ एटॉमिक साइज, जो रेडियस है एटम का उसको हम साइज के रूप में इंडिकेट करते हैं। साइज में छोटा साइज, लार्ज साइज, ठीक है। दैट मीन्स रेडियस, यानी मान लो बेटा ये आपका 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, इसका रेडियस हो गया, और हमें कह रहे हैं मान लो 5 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया, तो इसका साइज क्या होगा लार्ज होगा। यस लार्ज होगा। तो वही कह रहा है एटम का जो साइज है वो डिफाइन किया गया रेडियस के टर्म में। तो आपको साइज की अगर इंडिकेट हो रहा है तो इसका मतलब ये है उसका रेडियस किस टाइप से चेंज कर रहा है, ठीक है। ये इस कंसेप्ट है। रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आएंगे रेडियस हमारा इंक्रीज होता जाएगा, ठीक। ईच रो ऑन द पीरियाडिक टेबल एड अ सेल, हर रो में जो आप हॉरिजॉन्टल बेटा क्या है ये आपका ग्रुप है, आप स्टडी कर लिए हो, और इस फॉर्म में क्या है रो है, तो ठीक है। तो क्या कह रहा है ईच रो ऑन द पीरियाडिक टेबल एडेड सेल, जैसे जैसे हम रो में मान लो बेटा 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7, तो जैसे जैसे आप रो में आओगे नीचे की तरफ, ठीक है, तो क्या होगा सेल, फर्स्ट सेल हो गया, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ सेल जो क्या होता है पीरियड को इंडिकेट करता है, और वर्टिकल कॉलम जो आपको ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो यही ये कह रहा है ईच रो ऑन द पीरियाडिक टेबल एड्स अ सेल, सेल में ऐड करते चला जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे मूव करेंगे ग्रुप, इसको कहते हैं क्या ग्रुप, ग्रुप के फॉर्म में कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल पीरियड्स के फॉर्म में। तो जैसे जैसे मूव करेंगे नीचे की तरफ उसका पीरियड क्या होगा बढ़ता जाएगा, ठीक है, और साइज उसका उतना ही लार्ज होता जाएगा। ईच रो ऑन द सेल आर एनर्जी लेवल टू द एटम, उसका दैट मीन्स एटम का जो एनर्जी लेवल हो का लार्ज होता चला जाएगा। ऐसा समझ में। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको बताया गया। एटॉमिक रेडियस का मीनिंग क्या है, वह उसका ग्रुप में कैसे है, पीरियड में क्या है, वही आपका मेन मेमोरी आपको इसको बिल्कुल लर्न रखना है, ठीक। बाकी हम पीरियड्स हैं एंड ग्रुप में कैसे वेरिएशन होगा वो हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम, एटम का जो रेडियस है एक एटम की जो बताया गया 3 टाइप के जनरली माना गया है, और भी होंगे कोवैलेंट रेडियस, वांडर वाल्स रेडियस, मेटेलिक रेडियस, ठीक है, अन्य भी हैं, इनर्ट गैस भी रेसी हैं, तो उसको हम लेटर बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेडियस का है, उसके टाइप से हैं, उसके वेरिएशन है इन पीरियड एंड ग्रुप। तो फर्स्ट डिस्कस कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस क्या है, द 1/2 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 बॉन्डेड एटम ज्वाइंट ईच अदर बाय अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। The distance can be measured by X-ray diffraction and spectroscopy method। ये आपका एक मेथड है, ठीक है, टेक्निक है, उसको कैसे फाइंड किया गया उसका मीनिंग है सिर्फ। तो क्या डिफाइन किया, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर, यानी आपका कोवैलेंट रेडियाई जो है, कोवैलेंट रेडियाई है 1/2 1/2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 बॉन्डेड एटम, यानी बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हो, बॉन्ड लेंथ, दैट मीन्स 1/2 डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर दिया गया, उसको आपको बताया गया, ठीक है। यहाँ पर आपको जो एक टर्म इंडिकेट कर दिया गया। सो रेडियस ऑफ एटम
कोवैलेंट रेडियस, ये आपका फिगर है, ये बेटा न्यूक्लियस, यस होमो एटॉमिक फॉर्म का है, तो ये आपका डिस्टेंस है, इसका हाफ कर देंगे तो एटॉमिक रेडियस ऑफ H2 को जो भी वैल्यू आपको पता चल जाएगा, इंडिकेट होगा। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन द बॉन्डेड एटम्स डिवाइडेड 2, यानी 1/2, इसका मीनिंग क्या हो गया, 1/2 इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ बॉन्डेड। है समझ में? इसको हम यानी जैसे मान लो हाइड्रोजन हो गया, आपको क्या दिया गया, क्लोरीन है बेटा, तो होमो एटॉमिक क्या है, ये आपका क्लोरीन हो गया, ये न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस, इसे आपका हो गया। ये जो आपका डिस्टेंस है इसका हाफ कर दो, जो भी मान लो ये आपका 10 pm है, पिकोमीटर, बहुत शार्ट डिस्टेंस, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है पिकोमीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 × 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 पिकोमीटर के फॉर्म में। जो इनका रेडियस का जो यूनिट यूज किया है पिकोमीटर होता है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होता है, तो यही कंसेप्ट आपका यूज किया गया है। तो हमको लर्न क्या रखना है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। वंडर वाल्स रेडियाई, वंडर वाल्स रेडियाई क्या है, व्हाट इज दिस? वंडर वाल्स रेडियस इज द हाफ द डिस्टेंस between two similar atoms belong to neighboring molecules of the same substance in the solid state। solid state के फॉर्म में कह रहे हैं, ठीक है, वंडर वाल्स रेडियाई। क्योंकि वंडर वाल्स रेडियाई है क्या, वंडर वाल्स रेडियाई जो आपको बताया गया है, देखो बेटा इसमें इंडिकेट किया गया फिगर में, या दो जो न्यूक्लियर सर्किल के फॉर्म में, रेडियस फॉर्म में 1 और 2 है, इनके बीच के ज्वाइंट नहीं दिखाया गया है। इसका मतलब ये हो गया ये काफ़ी बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है, इनका बॉन्ड कोई स्पेशल अब ज्वाइंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको जो है इस फॉर्म में इसको डिफाइन किया जाता है। तो इसको आप ऐसे भी के दिखा सकते हो, थोड़ा सा डिस्टेंस गैप करते हुए, ये आपका, ये वहाँ भी कंसेप्ट वही है, दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा और 1/2 करके हाफ कर दिया जाएगा, ऐसा समझ में। तो ये कंसेप्ट है आपका। तो वंडर वाल्स रेडियस जो है हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वंडर वाल्स रेडियस इज मोर देन कोवैलेंट रेडियस। अब देखो बेटा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोवैलेंट रेडियस है क्या। कोवैलेंट जब भी बॉन्ड बनता है क्या, तो ओवरलैपिंग करके बनता है। जैसे मान लो क्लोरीन का बॉन्ड, हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाना है आपको, तो आप ऐसे ही बनाओगे ओवरलैपिंग करते हुए इस टाइप से, भाई हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, शेयर कर दिया, इसी को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड का डिस्टेंस एंड वंडर वाल्स का डिस्टेंस क्या होगा, देखो बेटे ज्वाइंट नहीं है, स्पेस, तो इस तरह से कहा गया इसको। तो ये आपका पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, इससे कंपैरिजन में वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी। तो यही कहा गया कि वैल्यू ऑफ वंडर वाल्स रेडियस इज मोर देन दैट ऑफ कोवैलेंट रेडियस। तो हमको याद रखना है कि वंडर वाल्स रेडियाई एंड कोवैलेंट रेडियाई में कौन सा रेडियस जो आपको लार्ज होता है, ठीक है। तो लार्ज किसका है, वंडर वाल्स का लार्ज होता है। तो यहाँ पर देखो बेटा यही इंडिकेट किया गया, ये या तो पर्टिकुलर ये डिस्टेंस हो जाएगा, या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यूज कर लो और उनका हाफ कर देना, ठीक। तो इसको कहते हैं हम वंडर वाल्स रेडियस। अब थर्ड है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस क्या है, मेटेलिक रेडियस हम जानते हैं कि क्या है, यह आपका जो एलिमेंट्स हैं जो बॉन्ड बनाने वाले हैं, खासतौर पर मेटल जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, खासतौर पे सोडियम है, पोटेशियम है, या मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो आयनिक बॉन्ड के रूप फॉर्म मैक्सिमम यूज किए जाते हैं। तो इनमें एक विशेष टाइप का बॉन्ड हो जाता है, क्या है, यहाँ पर भी हाफ ही यूज करना है, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स इन मेटेलिक क्रिस्टल। मेटेलिक क्रिस्टल किसमें होगा, आयनिक कंपाउंड्स मैक्सिमम जो होते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट मैक्सिमम जो बनाते हैं, ठीक है। रिमेंबर
मेटेलिक बॉन्ड इज मोर देन कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड से ये क्या है, ग्रेटर होता है। मेटेलिक बॉन्ड इज मोर देन, ग्रेटर है किससे, कोवैलेंट बॉन्ड में। अब देखो बेटा इसमें क्या दिया है, इसे मान लो अगर हम देखा जाए इसका स्ट्रक्चर बेटा क्रिस्टल फॉर्म के, सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया होगा, इस टाइप के ज्वाइंट करके दिखाया गया होगा किसी फिगर में, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में समझते हैं। तो यहाँ पर जो अंक है और यहाँ का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसी का हाफ कर दिया जाएगा तो आपका मेटेलिक रेडियस मिल जाएगा। अब देखो बेटा, मेटेलिक रेडियस की आपका, चूंकि मेटेलिक में क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हमेशा फ्लो करते रहते हैं। तो मान लो बेटा ये कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो तुरंत कहीं और हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, कहीं यहाँ पर आ जाएगा, तो इसे एडजेसेंट, इसका एडजेसेंट जस्ट यहाँ पर, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो इसका एडजेसेंट हो गया, तो एडजेसेंट डिस्टेंस का हाफ करना है, तो वो हम कुछ कहते हैं मेटेलिक रेडियस। अब बेटा देखो वान डेर वाल्स में क्या है, हमने कहा कि वान डेर वाल्स ये आप इस तरह के बॉन्ड के फॉर्मेट, यानी कोई इनका प्योरली बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए हमेशा अलग सेपरेट करके दिखाया गया फिगर में। तो अब दूसरा देखो बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनता है ओवरलैपिंग करते हुए बनता है, शेयर इस किस न्यूक्लियस से क्या छोटा होगा। मेटेलिक करंट क्या है, एकदम क्या है, एडजेसेंट फिगर को दिखा रहा है, एडजेसेंट फिगर, ये जो मान लीजिए हो गया, ये हो गया, इसका ज्वाइन कर लीजिए, ये हो गया बेटा, इसमें ये हो गया, तो एडजेसेंट करके दिखा रहा है, तो यहाँ का डिस्टेंस थोड़ा लार्ज होगा, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, है समझ में। तो ये कंसेप्ट दिया गया कि हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम इन मेटेलिक क्रिस्टल। क्या याद रखना है, मेटेलिक बॉन्ड इज मोर देन कोवैलेंट बॉन्ड, है समझ में। ये सब चीज बॉन्ड के फॉर्म में दिखाया गया है। आपको दिखाना है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई, आपको जो डिफरेंट पढ़ो, कोवैलेंट रेडियाई, ठीक है, वान डेर वाल्स रेडियाई एंड मेटेलिक रेडियाई, उसी का कंपैरिजन में है रेडियाई। अ कंपैरिजन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, दैट मीन्स कोवैलेंट रिलेटेड दैट वान डेर वाल्स रेडियस is the longest, while covalent radius of an atom is the shortest of van der Waals radius। तो कहने के मीनिंग क्या है, तीनों बॉन्ड में एक रिलेशन पा गया, स्टडी करके वैसे भी हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर मिल रहा था, तो वही कंसेप्ट एक सिस्टम में दिखा दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर एक फॉर्म में इंडिकेट हो चुका है कि वान डेर वाल्स radius is greater than metallic radius, this also greater than covalent radius, that means वान डेर वाल्स रेडियस सबसे बड़ा पाया गया स्टडी करके, किसके, मेटेलिक रेडियस अगेन कोवैलेंट रेडियस। ठीक है बेटा, ये आप इसको लर्न करने के डिक्रीजिंग आर्डर में भी आप इंडिकेट कर सकते हो। डिक्रीजिंग आर्डर इस फॉर्म में आ जाओगे तो इंक्रीजिंग आर्डर हो गया, डिक्रीजिंग आर्डर, और इसी का से इस फॉर्म में आ जाओगे तो क्या हो जाए, इंक्रीजिंग आर्डर हो गया। ठीक बेटा, तो हमें ये बिल्कुल 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मेटेलिक बॉन्ड्स एंड मेटेलिक बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी रेडियस फॉर्म में वान डेर वाल्स रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड कोवैलेंट रेडियस में क्या रिलेशन में, किस तरह से आपस में रिलेशन है। तो इस टाइप का रिलेशन है, इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडिया इन पीरियोडिक टेबल, जो हम स्टार्टिंग में जो वी डिफाइन एटॉमिक रेडियस इन स्टार्टिंग पार्ट्स एंड देन
डिस्कस वेरिएशन अलोंग ए पीरियड। हम पीरियड में कैसे इसको बता रहे हैं, इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, एंड इन ग्रुप में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। बिल्कुल एक कंसेप्ट याद रख लेना है, अगर एटॉमिक रेडियस दिमाग पर बैठ गया, क्लियर हो गया, टॉपिक समझ में आ गया, तो आगे का जो भी पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल इजी हो जाएगा, अदरवाइज हार्ड हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। समझो बेटा। तो पहली चीज जो है ये आपका है पीरियड। इस पार्ट में आप क्या आते हैं, ग्रुप, सबको पता होगा, स्टडी कर रहे होगे बेटा। पीरियड्स में क्या है कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज, दैट मीन्स इंक्रीज। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक, पहले फर्स्ट पीरियड्स में देखो बेटा, हमने एग्जांपल यहाँ कंसिडर किया सेकेंड पीरियड का। फर्स्ट पीरियड में क्या, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड पीरियड स्टार्टिंग में से किया जाता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। नियॉन एज इनर्ट गैस। आप देखो बेटा एक रेडियस गिवन है, और फिर थर्ड पीरियड के एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है बेटा। आप देखो एटॉमिक रेडियस क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको फाइंड करके रखा हुआ है 152। देखो आप, इससे आपका डिक्रीज हो गया, डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, डिक्रीज। इनर्ट गैसेस से इनका स्पेशल आपका बॉन्ड होता है, उनको अभी बात ही नहीं करना है। ठीक है। तो हमने एक ट्रेंड देखा कि इन मूविंग इन पीरियड एटॉमिक रेडियस आर जनरली डिक्रीजेस। है समझ में कि एक ट्रेंड मिल रहा है हमको, जैसे जैसे हम पीरियड में मूव कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वहीं पर एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। भाई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एटॉमिक नंबर है इसका। तो एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो आपका डिक्रीज हो रहा है। क्या रीजन इसको बताया गया। ठीक है, देखो पहले वेरिएशन अलोंग अ पीरियड इन जनरल द कोवैलेंट बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स रेडियाई डिक्रीज विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर। ठीक, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, एंड एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। देखिए क्या रीजन दिया गया इसका, रीजन ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे हम पीरियड में मूव कर रहे हैं नंबर ऑफ सेल क्या है, रिमेन कांस्टेंट है, यानी उसमें हमारे कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। जैसे बेटा मान लो कि ये आपका लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हो गया, 2,1। ध्यान दो बेटा, बेरिलियम 4, 2,2। ठीक है, बोरान 5, 2,3। तो हम ये ट्रेंड मिल रहा है, फर्स्ट सेल आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेकेंड सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मूव कर रहा है 1, 2 क्रमशः रेस्पेक्टिवली इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। ये आपका न्यूक्लियस है बेटा, आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस एज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एज निगेटिव। तो बेटा पॉजिटिव और निगेटिव का जो एक कॉन्सेप्ट है अट्रैक्शन फोर्स, जब पॉजिटिव और निगेटिव कहीं है उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो बेटा लिथियम के केस में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मान लो बेटा 1 है, यहाँ पर देखा कोई तो इसका रेडियस होगा, अट्रैक्शन फोर्स कोई तो लगेगा। ठीक, अब हम आते हैं बेरिलियम पे आ जाते हैं। अब बेटा इस केस में आपके 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया बेरिलियम के केस में। अट्रैक्शन फोर्स तो क्या होगा हमारा, स्ट्रांग होगा और स्ट्रांग होगा।
सेल में जितने ही इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ने लगते हैं, ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस की वजह से हमारा स्ट्रांग होने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है, रिडक्शन होने लगता है, कमी होता है, कंट्रैक्ट होता है, संकुचन होता है, जिसके वजह से ये साइज बढ़ने के सिवाय क्या होता है, घटने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। यही कंसेप्ट दिया गया। इसी को अदर कर सकते हो, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है भाई। ये आपका क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटॉन तो आपका फिक्स है, जैसे एटॉमिक नंबर ही तो प्रोटॉन होता है, तो उसका प्रोटॉन जैसे मान लो बेटा ये क्या किसका है, लिथियम का किसका है मान लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 4 हो गया, तो दैट मीन्स क्या 4 प्रोटॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और फिर अदर में जाओगे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब इन अदर वर्ड्स में कि इन केस ऑफ पीरियड वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। इन अदर वर्ड कह सकते हो, सिंस number of cell is constant and number of electron respectively increases, ठीक है, and then attraction force are strong, so in this case contract is start, यानी दैट मीन्स जैसे जैसे सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने लगता है, और जिसकी वजह से हमें संकुचन होने लगता है, सिकुड़न लगने लगता है, कंट्रैक्ट होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाइस क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। फॉर एग्जांपल्स लिथियम, इसको डिक्रीजिंग आर्डर में आप इसको मेंशन कर लोगे, तो इसको जो आपका है लिथियम डिक्रीजिंग आर्डर में हो रहा है, इस फॉर्म हो गया, बेरिलियम इस फॉर्म का हो गया, बोरान ये हो गया आपका, कार्बन, ठीक है बेटा, नाइट्रोजन, कार्बन है, नाइट्रोजन, तो यहाँ तक जो आपका एक ट्रेंड में मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर इनके ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसका रीजन भी है, अभी दिखाई दे। अब देखो बेटा, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 एटॉमिक नंबर 7 है बेटा। तो ये आपका जो ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है 2s यानी s, चलो 2s का हो गया, p के फॉर्म क्या है, 3 बॉक्स है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, कोई भी इसका इस केस में होगा, वहाँ डिक्रीज है। अब देखो ऑक्सीजन के केस में बेटा, ऑक्सीजन 8 है, 1s2 2s2 2p4, तो ये आपका सेकेंड सेल का ये हो गया बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4। देखो बेटा यहाँ क्या है, कोई रिपल्सन नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन्स का, इसमें रिपल्सन आपका नहीं हो रहा है, यानी जिस फॉर्म में 1 by 1 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए जैसे भी हैं। अब यहाँ पर देख लिया जाए ऑक्सीजन के केस में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक पेयर हो चुका है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन का पेयर हो गया एक बॉक्स में, तो इसमें क्या रिपल्सन होने लगेगा, ठीक, रिपल्सन होने की वजह से क्या करेंगे, साइज को इंक्रीज करेगा, अपने सेल को क्या बढ़ाना चाहेगा रिपल्सन होने की वजह से। तो वही कंसेप्ट था जिसके वजह से ऑक्सीजन का जो एटॉमिक रेडियाई जो है इंक्रीज हो रही है ड्यू टू रिपल्सन इन द इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल्स। ये p ऑर्बिटल जो यहाँ रिपल्सन और नाइट्रोजन केस में नहीं है, आया समझ में। तो ये कई इस तरह से आपका फ्लोरीन में भी पाया जाएगा, उसमें तो ठीक। अब फ्लोरीन क्या है, 8 9 हो गया, हाइड्रोजन का एलिमेंट्स है, तो ये आपका ये है। अब मान लीजिए आपको फ्लोरीन में है, तो फ्लोरीन में भी क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो जब ये हो गया, अब मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, फ्लोरीन 9 हो गया,
तो इस केस में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, क्या होगा, अब यहां पर जाए तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके कंपेरिजन में इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होने लगती है, जो पाएगा स्टडी करके। तो अब हमको याद रखना है एटॉमिक रेडियाई का कंसेप्ट जो है सेकेंड पीरियड का, जब हम नाइट्रोजन से आगे की तरफ मूव करेंगे तो जो ट्रेंड है उसके हिसाब से क्या होगा, 72 आना चाहिए। अब देखो बेटा यहाँ 77, 72, फिर 74 नहीं 77, 74 डिक्रीज आर्डर, 72, 70 एंड तो नियान जो आपका इनर्ट गैस इनका अलग कंसेप्ट है, इनको अलग तरह से बताया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा है आपका एटॉमिक रेडियाई। तो आपको मेन कंसेप्ट याद रखना है इन पीरियड्स मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, जनरली डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, दैट इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ सेल्स आर कांस्टेंट and in particular cells electron are added and repulsion attraction and then context। अट्रैक्शन जब होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा तो उसमें क्या सिकुड़न होगा, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी। यहाँ पर हमने एक ग्राफ के रूप में इंडिकेट कर दिया है। जनरली ग्राफ वगैरह देखने से जल्दी जो फास्ट लर्न होता है, जल्दी तैयारी होता है। तो एटॉमिक नंबर है बेटा, एटॉमिक रेडियस फॉर्म है एंड यह एटॉमिक नंबर के फॉर्म का है। तो कुछ एलिमेंट्स का यह इंडिकेट किया गया है, लिथियम, बेरिलियम, देखो डिक्रीज हो रहा है बेटा, ठीक है, इस फॉर्म में। और यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन अभी हम लोग देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसी के फॉर्म में ग्राफ इंडिकेट किया गया है, तो इसको हिसाब से आप देख सकते हो। वेरिएशन विथ इन ग्रुप में जब हम आते हैं, अब ग्रुप में कैसे चेंज हो रहा है, किस टाइप चेंजिंग है, तो इसका तो एक ही कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है बेटा। जैसे आप ग्रुप में आओगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, जैसे जैसे ग्रुप में आओगे नीचे की तरफ नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज होता जाएगा। ग्रुप में जब आओगे तो क्या होगा, देखो यहाँ ग्रुप के फॉर्म इंडिकेट किया, ये नीचे की तरफ है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब ग्रुप के फॉर्म दिया है। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में आएंगे तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, इंक्रीज होता है। और साथ में क्या है, नंबर ऑफ सेल सडनली इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, क्या है, फर्स्ट सेल है, फर्स्ट पीरियड का है, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। तो जैसे जैसे हम मूव करेंगे नीचे की तरफ, ये एटॉमिक रेडियस क्या होगी हमारा, सडनली इंक्रीज होने लगेगा। और जैसे जैसे ये सडनली इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज या रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो फ्रॉम एबव एटॉमिक कोवैलेंट रेडियाई ऑफ एलिमेंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। ठीक है, यानी ग्रुप में जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो उसका पीरियड क्या होता है, सॉरी ग्रुप में जो है आपका नंबर ऑफ सेल क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब इंक्रीज होगा तो रेडियस आपका इंक्रीज हो जाएगा, साइज आपका लार्ज हो जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एंड इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर सेल आर कांस्टेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या वही हमेशा वही रहेगी, लेकिन उसका नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता जाएगा। उसी फॉर्म में आपको दे दिया गया है। तो इसके फॉर्म कैसे बना लोगे बेटा, लिथियम से बड़ा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियस, जो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है। ठीक है, वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है। तो वो जो कंसेप्ट दिया वही चीज़, और ग्राफ के रूप में हमने इंडिकेट कर दिया है। ये हाइड्रोजन का मान लिया गया है, पीछे फर्स्ट ग्रुप का ये मान लिया गया है, एक ग्राफ लिख दिया है। कुछ पर जाके देखो बेटा क्या है, कांस्टेंट हो जा रहा है, तो आगे पर जाके कांस्टेंट हो जाना है, कोई बहुत कुछ डिफरेंस है, लेकिन ग्राफ थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन इंडिकेट कर देता है। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक था
तो एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड पार्ट था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आयनिक रेडियस एंड सम पॉइंट्स आर डिस्कस। थैंक्स।